हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों को बड़ी राहत दी है। शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 7 जनवरी से 13 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं यथावत चलेंगी। वहीं शिक्षक पहले की तरह स्कूल आएंगे और बच्चों का घर घर जाकर सर्वे करने समेत अन्य कार्य करेंगे। गौरतलब हो कि झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग लगातार लोगों को शीतलहर से बचने की अपील कर रहा है। चिकित्सक ऐसे मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने झारखंड के सभी स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले रांची जिला प्रशासन की ओर से भी एक निर्देश जारी किया गया था, जिसमें रांची के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद रखने का निर्देश दिया गया था। रांची जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक 6 जनवरी और 7 जनवरी को सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। रांची की डीपीआरओ उर्वशी ने इसकी पुष्टि की थी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि 2 दिवसीय अवकाश के दौरान शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित रहेंगे और स्कूल का काम निपटाएंगे। लेकिन अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। मैया सम्मान के अलावा झारखंड की महिलाओं को मिले गोगो दीदी योजना का लाभ, झामुमो ने की केंद्र सरकार से मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा ने गोगो दीदी योजना के नाम पर हर महीने 2100 रुपए देने का वादा वाला फॉर्म भरवाया था। राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस फॉर्म को भरवाने के लिए जनता से पैसे वसूले थे। अब जब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अपना वादा पूरी करते हुए 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए डीबीटी करने जा रही है, तब अब केंद्र सरकार राज्य की आधी आबादी को 2100 रुपए हर महीने अलग से दें या महिलाओं से गोगो दीदी योजना के तहत फॉर्म भरवाने के नाम पर वसूली गई राशि को वापस करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य की आधी आबादी के बीच भ्रम फैलाकर गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने के नाम पर पैसे वसूले गए हैं। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य की भोली भाली जनता से ली गई राशि को वापस कराने की कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या करीब 56 लाख में महिलाओं को मैया सम्मान योजना के नाम पर राशि दी जा रही है। झामुमो नेता ने कहा कि महिलाओं 2 के सशक्तिकरण भाजपा को मंजूर नहीं है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि जब उनकी सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देकर आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है तो बीजेपी के प्रदेश के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद की सरकार से मांग करने वाले बाबूलाल को बताना चाहिए कि उनकी सरकार किसानों को स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के अनुसार एमएसपी क्यों नहीं तय कर रही है। सैकड़ों किसानों की शहादत क्यों हुई। कृषि मंत्री चुनाव के समय 3 महीने रहे, एक बार भी किसान की बात नहीं की और फिर से भ्रमजाल फैलाना चाहती है। झामुमो नेता ने राज्य के युवाओं से भी अपील की है कि वह किसी के बहकावे में न आए। बड़ी संख्या में नियुक्तियां होने वाली है, उसकी तैयारी में जुट जाएं। कहीं कोई वास्तविक दिक्कत है तो सरकार को बताएं। कोर्ट कचहरी का नुकसान अंततः युवाओं को ही उठाना पड़ता है। चौकीदार भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप। अभ्यर्थियों ने एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। चौकीदार परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर
भारी संख्या में परीक्षार्थी जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा प्रश्न गलत था और रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। अगर परीक्षा रद्द नहीं हुआ तो व्यापक आंदोलन होगा। वहीं जिला उपायुक्त ने कहा कि शिकायत ले ली गई है, जांच कराई जा रही है। देश में परीक्षाओं के बाद गड़बड़ी के आरोप और फिर हंगामा अब आम होता जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला में हुए चौकीदार परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जमशेदपुर जिला उपायुक्त कार्यालय में पूर्वी सिंहभूम जिले के चौकीदार परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। माहौल को देखते हुए जिला 5 परीक्षार्थियों को बुलाकर उनकी समस्या को सुना गया और हर संभव मदद करने का भरोसा उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दिया। उन्होंने बताया कि कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को जांच के लिए कहा गया है। इधर अभ्यर्थियों ने बताया कि 22 दिसंबर 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई थी। परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर के विकल्पों में गड़बड़ी थी। अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में दोनों विकल्प सही थे, जबकि कुछ अन्य प्रश्नों का कोई विकल्प सही नहीं था। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कटोनफ सूची में भी गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट और अंक सूची भी जारी नहीं की गई है, जिससे परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता की कमी महसूस हो रही है। 6 जनवरी को रांची में मिलेगी मैया सम्मान की राशि, सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने किया ब्रीफ। झारखंड सरकार राज्य की 56 लाख महिलाओं को 6 जनवरी को उनके खातों में 2500 रुपये ट्रांसफर करने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की वजह से पिछला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब नए साल में रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित खोजाटोली मैदान पर इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है। मैया सम्मान योजना के लिए लाखों की भीड़ रांची आने वाली है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। शनिवार को रांची एसएसपी सहित वरीय अधिकारियों ने नामकुम पहुंचकर सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक को लेकर निर्देश जारी किए। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो वह मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये लाभुकों के खाते में डालेंगे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर पुलिस प्रशासन हर तरह की तैयारी को पूरा करने में जुट गया है। मुख्य कार्यक्रम रांची के नामकुम में होना है। ऐसे में नामकुम स्थित कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को लेकर रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिस अफसरों और कर्मियों को ब्रीफ भी किया। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन रांची में हो रहा है। अनुमान है कि इसमें 5 लाख के करीब भीड़ आएगी। इसी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, भीड़ मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर मंथन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में जिन अफसरों और कर्मियों की ड्यूटी लगी है उन्हें ब्रीफ भी किया गया। गौरतलब है कि मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा महिलाएं आएंगी। ऐसे में राज्य के अलग अलग हिस्सों से आने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मसलन उनके आने जाने वाली सड़कों पर किसी तरह की परेशानी न हो। जब वे सभा स्थल पर पहुंचे तो उनके लिए वॉशरूम के साथ साथ पानी की समुचित व्यवस्था हो। इन सब के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। 6 जनवरी को समारोह स्थल की सुरक्षा को लेकर 5000 बलों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ साथ अलग अलग विंग बनाकर उसमें मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाएगी। कार्यक्रम वाले दिन के लिए अलग से ट्रैफिक प्लान जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों से लाभुकों को आना है। ऐसे में उनके बैठने के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। मुख्य मंच के आसपास सुरक्षा के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जा रही है। सड़कों पर आवागमन प्रभावित न हो, इसके लिए भी विशेष प्लान बनाया गया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, सीआईडी ने दर्ज की एक और एफआईआर।
सीजीएल परीक्षा में जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी ने एक और एफआईआर दर्ज की है। वहीं रातू थाने में दर्ज केस को भी सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। मामले की जांच के लिए सीआईडी विज्ञापन छपवाकर सबूत भी इकट्ठा करेगी। सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीआईडी ने आम लोगों और परीक्षार्थियों से सबूत मांगे हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राज्य में विज्ञापन के जरिए आम लोगों तक सूचना पहुंचाई जाएगी कि किसी भी व्यक्ति के पास पेपर लीक से जुड़े कोई साक्ष्य हो तो इसे सीआईडी को उपलब्ध कराएं। इन साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। जेएसएससी के द्वारा सीआईडी में दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह कदाचार और पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद कई लोगों ने जानबूझकर फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल की। इससे पूर्व रातू थाने में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। झारखंड सीआईडी अब दोनों ही एफआईआर की जांच एसआईटी के जरिए कराएगी। रातू थाने में सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर पहली एफआईआर राजेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी। इस केस के अनुसंधानकर्ता अमर कुमार पांडेय बनाए गए थे। उन्हें भी सीआईडी की एसआईटी में शामिल किया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी का नेतृत्व सीआईडी डीआईजी संध्या रानी मेहता करेंगी। टीम में रांची पुलिस के अधिकारियों को भी रखा गया है। डीजीपी के द्वारा गठित एसआईटी में अध्यक्ष संध्या रानी मेहता, सदस्य सीआईडी एसपी निधि द्विवेदी, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय एक डीएसपी अमर कुमार पांडेय, सीआईडी में प्रतिनियुक्त डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन ने आदेश दिया था कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा कराए गए ऑनलाइन शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि परीक्षा के आयोजन के बाद 19 सितंबर को उन्होंने रांची पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी जाए। 22 जनवरी को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी है। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जानिए आने वाले दिनों में कैसा होगा मौसम का मिजाज। उत्तर पूर्व से चल रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात देखने को मिले। राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा के बानों में दर्ज किया गया। राज्य में ठंड का आलम यह है कि अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी ताज़ा मौसम पूर्वानुमान में 4, 5 एवं 6 जनवरी की सुबह की शुरुआत राज्य के अधिकांश जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे या धुंध के साथ होगी। कोहरा छंटने के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। 7 से 9 जनवरी तक सुबह में हल्का कोहरा या धुंध छाए रहने के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। इस दौरान 4 जनवरी को राजधानी रांची एवं आसपास के क्षेत्रों में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तथा 5 जनवरी को तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के कारण अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि होगी। शीतलहर की चपेट में झारखंड, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की डॉक्टरों ने दी सलाह। देश के उत्तर पश्चिमी दिशा से झारखंड की ओर बह रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है।
राज्य का सबसे कम तापमान आज रांची के नामकुम में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राज्य का अधिकतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 27.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बाद फिर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान जारी किया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रांची के डॉक्टरों ने इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 एवं 6 जनवरी 2025 की सुबह में हल्के से मध्यम कोहरा एवं धुंध देखने को मिलेगा। दिन चढ़ने के साथ आसमान में छिटपुट बादल छाने की संभावना है। 7 जनवरी के बाद सुबह में कोहरा एवं धुंध रहने के बाद दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने की संभावना है। इस दौरान रांची का तापमान 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रांची सदर अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के चिकित्सक डॉक्टर हरीश दयाल ने ठंड के इस मौसम में बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी है। उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीजों को रक्तचाप एवं ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में हार्ट अटैक एवं ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बुजुर्गों को ठंड के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। वहीं बच्चों को भी ठंडी चीजें नहीं खिलानी चाहिए एवं उनके पूरे शरीर को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में उन्हें निमोनिया होने का खतरा रहता है।